कामदेव, आपको महादेव में पुनः कामना जागृत करनी होगी, उन्हें ध्यान से जगाना होगा। आप चिंता न करें इंद्रदेव, मैं अभी महादेव के पास जाता हूँ। इस तरह महादेव को ध्यान से जगाना ठीक नहीं होगा, कहीं महादेव क्रोधित हो गए तो। रति, आप समझ नहीं रही हैं, देवी पार्वती की दशा बिगड़ती जा रही है। अगर महादेव की तपस्या को भंग नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा, और शिव शक्ति के बीच पुनः प्यार जागृत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे जाने दो, सब मंगल होगा, मेरा विश्वास करो। ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, किंतु आप मुझे वचन दीजिए आप उन पर बाण नहीं चलाएंगे। मेरे ख्याल से उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कहकर कामदेव उस गुफा की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ महादेव तपस्या कर रहे थे। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ शिव तपस्या में लीन थे और माता पार्वती उनके समक्ष नीचे बैठकर तपस्या कर रही थी। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। अब मैं माता पार्वती को पुनः सुंदर बना दूंगा, और फिर महादेव को माता पार्वती के सुंदर स्वरूप का आभास होगा, और उनके अंदर पुनः कामना जागृत हो जाएगी। लेकिन उनके इस प्रयास से भी वो दोनों जागृत नहीं होते। ये क्या, ये तो ध्यान से जागृत ही नहीं हुए। अब मैं इस गुफा को सुंदर बना देता हूँ, अपनी शक्ति से फूलों की भांति सजा देता हूँ, साथ ही इत्र की खुशबू हर जगह बिखेर देता हूँ, उससे ये अवश्य जागृत होंगे। लेकिन उनके ऐसा करने से भी वे जागृत नहीं हुए। ये क्या, मेरा ये प्रयास भी विफल रहा। अब मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, मुझे अब महादेव पर बाण चलाना ही होगा। जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों के बाणों के द्वारा मैं कामदेव ये कामना करता हूँ कि देवी पार्वती की दिव्य सुंदरता और इस गुफा का अलौकिक वातावरण आपके मन में पुनः इस सृष्टि से जुड़ने की कामना करे। ये कहकर कामदेव महादेव पर बाण छोड़ देते हैं, जिससे महादेव अपनी तपस्या से ध्यान भंग होते हुए क्रोधित अवस्था में आंख खोल देते हैं। तो वहीं उनके आंखें खोलने पर माँ पार्वती भी अपनी आंखें खोल देती हैं। क्षमा करना महादेव, मेरे पास आखिरी विकल्प यही था। क्रोधित अवस्था में महादेव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, जिससे जलकर कामदेव भस्म हो जाते हैं। तभी देवी रति भी कामदेव को ढूंढते हुए वहां आ जाती हैं। कामदेव, कामदेव! तभी रति की नजर महादेव के स्थान की ओर जाती है। महादेव यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो जागृत हो गए हैं। देवी, आप बताएं, मेरे पति कामदेव यहाँ महादेव को जागृत करने आए थे, कृपा करके बताएं वो कहाँ हैं। देवी, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, बताइए वो कहाँ हैं। देवी पार्वती उस राख की ओर इशारा करती हैं जहाँ कामदेव भस्म हो गए थे। नहीं, नहीं स्वामी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं तुमसे क्या कहूँ बहन। बहन कहने का दुस्साहस मत करना। कुछ समय पहले मेरे पति और मेरी आंखों में संतान सुख की चाह थी, लेकिन तुम्हारे कारण, तुम्हारी तपस्या का मान रखने वो यहाँ आए, और आज तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें खो दिया। तुम्हारे कारण मैंने न सिर्फ अर्धांगिनी बल्कि मातृत्व सुख भी खो दिया, और इसका मूल्य तुम्हें चुकाना ही होगा। देवी रति प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए हाथ में अपने पति की राख उठाकर देवी पार्वती को श्राप देती हैं। मैं देवी रति अपने पति कामदेव की भस्म को साक्षी मानकर देवी पार्वती को श्राप देती हूँ कि जो मातृत्व का सुख उन्होंने मुझसे छीना है, उस सुख से वो भी वंचित रहेंगी। देवी पार्वती अपने गर्भ से किसी संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। तभी वहाँ नारायण प्रकट हो जाते हैं। ये जानते हुए भी कि ये देवी कौन है, आपने उन्हें इतना भयंकर श्राप दे दिया। देवी रति, आपकी पीड़ा का अनुमान मुझे भी है, किंतु आपने जो श्राप दिया है, आप जानती हैं उसका बहुत ही भयंकर कारण होगा। देवी पार्वती, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? नारायण, इस समय जो पीड़ा मुझे हो रही है उसका अनुभव बहुत ही बुरा है। अब मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। अब इसका कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है देवी पार्वती, आपको दिए श्राप को मैं खुद पर ले लूं। नहीं नारायण, रति ने अपना स्वामी और संतान सुख दोनों खोया है, इसलिए इसके श्राप का फल मैं ही भोगूंगी। आज मेरे कारण इनके साथ ऐसा हुआ है। देवी रति, मैं आपके इस श्राप को स्वीकारती हूँ। नहीं देवी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं रति, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कामदेव का सिर्फ शरीर भस्म हुआ है देवी, किंतु उन्हें कोई मार नहीं सकता। वो बिना अंग के भी सृष्टि में विद्यमान रहेंगे, क्योंकि कामना के बिना संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आज से कामदेव आनंद देव के रूप में जाने जाएंगे, जिसका कोई शरीर तो नहीं होगा, लेकिन वो इस सृष्टि में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इस तरह देवी पार्वती को देवी रति से
आजीवन बांझ रहने का श्राप मिल गया, जिस कारण देवी पार्वती को जो भी संतानें हुई उनमें से एक को भी माँ पार्वती ने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया।